मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड से एक से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं और नवीना प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। ये कविता दिसंबर के संदर्भ में लिखी गई है और इस कविता का शीर्षक भी दिसंबर है। आइए देखते हैं कि दिसंबर में क्या वर्णन मिलता है, कैसे आपको प्रभावित करता है। दिसंबर पहाड़ों को कोहरों से तथा मैदानों को ओले जैसी कपकपी भरी ठंड की कच्ची बेचैनी पेड़ों घरों के छप्परों पर छा गई। पहाड़ों को कोहरे से तथा मैदानों को ओले जैसी कपकपी भरी ठंड की कच्ची बेचैनी पेड़ों घरों के छप्परों पर छा गई है। एक अंतरा की आंखों से निकली विषाद चिन्ह को पेशेवर गवाह छोड़ते हुए मेरे पूरे मैदान में चूहिया उतर कर गोलाई में सुना अनसुना करते हुए सख्त आवाज़ से ऋतुएं भरे रहती है। चूहिया पूरे पहाड़ और कंदराओं में टिप्पणियां करती हुई एक नक्शा तैयार करती है। वह इस बंद शहर में क्यों आई है, उछलने कूदने फुदकने महलों के घेरे में है, यहाँ उसकी स्वतंत्रता का कोई देख नहीं पाया। चूहिया पूरे पहाड़ों और कंदराओं में टिप्पणियां करती हुई एक नक्शा तैयार कर रही है। वह इस बंद शहर में क्यों आई है, उछलने कूदने फुदकने यह महलों के घेरे हैं, यहाँ उसकी स्वतंत्रता का कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी को चमकते हुए चेहरे में पाया नहीं गया। यह अदालत की पच्चाप है। गुमशुदा मरणोत्सव चमड़ी के मोहताज लोग हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी को चमकते हुए चेहरों में पाया नहीं गया। यह अदालत की पच्चाप है। गुमशुदा मरणोत्सव चमड़ी के मोहताज लोग हैं। एक दिन अचानक पहाड़ से उतरती पगडंडियों से वह चूहिया आई, काली नीली लाल ऋतुएं करे पार करती हुई। काली बिल्ली खिसियाई इस शहर में थी। शहर में घुसते ही झपट्टा मारा, चूहे की आवाज़ ढेर हो गई। काट हो गई वो चूहिया, मैं दौड़ा, बिल्ली भाग गई। चूहिया ज्यों ही त्यों खिड़की के लंबे शिक्षों के पास पड़ी रही। खून पूरी धरती को लाल कर रहा था और पहाड़ पर जाने वाली पगडंडी सूनी नितांत अकेली ऋतुओं की खो गई थी। कुछ समय बाद काठ का शरीर चूहिया का कोई उठा ले गया और उस जगह पर बहुत चींटियां खून चाटने के लिए खून के नक्शे में जमा थी। देखिए, फिर मैं लास्ट से पढ़ रहा हूँ। काट हो गई चूहिया, मैं दौड़ा, बिल्ली भाग गई। चूहिया ज्यों ही त्यों खिड़की के लंबे शिक्षों के पास पड़ी रही। खून पूरी धरती को लाल कर रहा था और पहाड़ पर जाने वाली पगडंडी सूनी नितांत अकेली ऋतुओं की खो गई थी। कुछ समय बाद काठ का शरीर चूहिया का कोई उठा ले गया। कुछ समय बाद काठ का शरीर चूहिया का कोई उठा ले गया और उस जगह पर बहुत चींटियां खून चाटने के लिए खून के नक्शे में टहल रही थी।